जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, आज जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। दोस्तों, इस अमृत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारे इस यात्रा को भी अद्भुत बनाएगी और साथ ही हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य को अपने लक्ष्य से भटका देती है, जबकि शांति उस मनुष्य को समाधान की ओर ले जाती है। जब भी मन व्याकुल होता है, तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है और जब बुद्धि भ्रमित होती है, तब सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। जिस तरह एक झील का पानी शांत होता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन अगर वही पानी हिल जाए, उस पानी में लहरें उठने लगे, तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक इसी तरह जब हमारा मन चिंता और डर से भरा हुआ होता है, तो हम समस्याओं को सही तरह से समझ नहीं पाते। यह ठीक वैसा ही है, धुंधले कान से बाहर देखने की कोशिश करना। ना तो चीजें स्पष्ट दिखेंगी और ना ही दिशा का पता चलेगा। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हैं, तो उनका मन मोह और चिंताओं से भर जाता है। उन्हें लगने लगता है कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा, उनके प्रियजनों की मृत्यु का कारण बनेगा। वे इतने चिंतित हो जाते हैं कि उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, चिंता करने से सत्य नहीं बदलता और ना ही इससे कोई समस्या हल होती है। वे अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम मोह और भय में मत फंसो। यह संसार परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, ना कि फल की चिंता करना। जब तुम चिंता छोड़ दोगे, तभी तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है, जब भी हम किसी भी समस्या में फंसते हैं, तो हमारा पहला कदम चिंता करने के बजाय अपने मन को शांत करना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि चिंता करने से कोई हल मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि चिंता हमें और अधिक उलझा देती है। अगर कोई छात्र परीक्षा से पहले जरूरत से ज़्यादा चिंता करने लगे, तो वह पढ़ाई के बजाय यह सोचता रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। इस चिंता में उसका दिमाग उलझ जाता है कि वह पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाता। इसका नतीजा यह होता है कि जिसका डर था वही सच हो जाता है। यानी चिंता करने से समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि स्थिति और बिगड़ जाती है। कई बार जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं। हम बार बार किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, उसे हर ओर से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। इसका कारण यही है, हमारा मन शांत नहीं होता। जब भी मन अशांत हो, तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है। अगर हम इसे समझ जाए, तो हमें कभी भी बेवजह चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए जब भी कोई समस्या सामने आए, खुद से यह सवाल पूछो, क्या मेरी चिंता इस समस्या का हल निकाल रही है या मुझे और उलझा रही है। अगर चिंता कोई हल नहीं निकाल रही है,
तो इसका मतलब साफ है, हमें अपने मन को शांत करके सही दिशा में सोचना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि चिंता केवल मन का भ्रम है। जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इस वाक्य में गहरी समझ छिपी है। जब हम अपने कार्यों में पूर्णता लाते हैं तो परिणाम स्वयं हमारे साथ होता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और डर को अपने मन से निकालकर फेंकना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं तब हम बाहरी चिंता को भी दूर कर सकते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है, जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भरे, यही सबसे बड़ा मार्ग है चिंता से मुक्ति का। श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आपका कर्म। अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम पर नहीं। जब आप अपने काम में लगे रहेंगे तो चिंता अपने आप कम हो जाएगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो बीत गया उसके बारे में न सोचे, केवल कल की चिंता छोड़कर आज का समय अपने लिए जिए, हर पल का आनंद ले। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम संतुलित रहते हैं तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास रखें, विश्वास करें कि हर चीज का एक उद्देश्य है। जब आप विश्वास के साथ चलते हैं तो चिंता की जगह शांति ले लेती है। तो चलिए श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपनाते हैं और चिंता से मुक्त होते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।